अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि पहले हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था, अब स्टैंडर्ड में लेकर आना, यानी कि साइंटिफिक को वापस कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखें ये एक साइंटिफिक नोटेशन है क्योंकि 10 की पावर भी आपको नजर आ रही है। इसमें आपने क्या करना है, देखें लेकिन 10 की पावर जब -5 है ना, तो इसका मतलब ये आपने सबसे पहले समझना है कि आपने पॉइंट से पहले इस पॉइंट से इस लेफ्ट साइड पर आपके 5 डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि माइनस पावर तब आती है जब हम लेफ्ट साइड से आए होते हैं। तो अब आपने वापस क्या करना है, ये 5 डिजिट लगा देना इस पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो 9 लिख लेते हैं ऐसे 9, और ये डिजिट भी आप लिख लें। ठीक है, 0 6 7 ये डिजिट्स आपने लिखे। अब आप ये माइंड में रखें कि आपका पॉइंट यहाँ पर था, अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट होने चाहिए, 5, तो पॉइंट यहाँ पर था एक, तो ये 9 खुद होगा ये। ठीक है, अब 9 के साथ आगे 4 डिजिट और लगा दें, 4 आप लगाएंगे और एक ये होगा, 5 पूरे हो जाएंगे। यानी कैसे, एक ये था, 2 3 4 और ये 5 लगाने के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देना। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे, इसकी फॉर्म जो है वो बेहतर लगे, इसलिए हम 1 0 और यहाँ पर बना देते हैं। इसको अक्सर जो ना बोला जाता है कि ये जस्ट इसको ना, ताकि ये वैल्यू अच्छी लगे, इसलिए हम ये 0 जो है वो डाल देते हैं। अब ये फॉर्म जो है देखें, ये साइंटिफिक फॉर्म जो थी, ये साइंटिफिक नोटेशन थी, ये कन्वर्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है जी, हमारा यही क्वेश्चन था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखें ये इसका पार्ट 2 है, 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, हमने खुद बनाई थी 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ 10 की पावर 0 का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो 5 में आपने क्या किया था, पॉइंट से पहले इधर, यानी कि आपने कुछ डिजिट्स लिखे थे। 5 ये कह रहा था कि पॉइंट से पहले 5 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन अब 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। सो इसलिए इस क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक जस्ट हम ये कर देंगे कि इसको हम लिखेंगे 5.64 मल्टीप्लाई, बेशक आप इसकी जगह 1 लिख लें, लेकिन ये अब तब लिखें, मतलब इसकी जगह जब ये वैल्यू लिखें जब 10 की पावर 0 ही हो। तो अब आप जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, देखें इसको जस्ट ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फॉर्म है, ये 10 की पावर खत्म हो गई है, अब ये फॉर्म, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। अभी हम तीसरा पार्ट जो है इसका वो सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या है जी, 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब देखिए -6 और माइनस का एक मीनिंग है। माइनस का मीनिंग है कि पॉइंट से आपने लेफ्ट साइड पर इधर कुछ डिजिट्स लगाना है। कितने लगाने हैं जी, 6। तो पॉइंट से पहले एक तो लगा हुआ है, 5 और हमें लगाने हैं, वो हमने 0 0 लगा देना है। मैं तो ये नंबर सारा यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, पहले 6 5 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले आपने 6 डिजिट करने थे, तो एक ये है, यानी कि 6 काउंट होगा, और 5 और लगा देना है। ये एक, इसको मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ 2, और ये 3 4 और ये 5 और ये 6, टोटल 6 पूरे करने थे। ये करने के बाद आपने इस पॉइंट को, जो यहाँ पर पॉइंट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और एक यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका साइंटिफिक से स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ रही होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके बताना है, कमेंट्स करके बताना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो जी कि बिल्कुल जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ इस मेथड से समझ आ रही है, तो इसको मजीद जो है ना वो बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट जी पार्ट 4 है, 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। देखिए अब ये जो 9 है ना, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अब आपने पॉइंट से इस साइड पर, राइट साइड पर आपने 9 डिजिट्स पूरे करने हैं। अब पॉइंट के बाद देखें 4 डिजिट लगे हुए हैं, 5 और आपने 0 0 डाल देना, तो इसका ये 9 हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट फिर शिफ्ट हो जाएगा उस साइड पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 4 1 5। ये पॉइंट अब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये 9 डिजिट्स पूरे करने के बाद उसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तो काउंट करना है, बाकी 5 0 और आप लगाना है, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और पॉइंट के बाद आपको 0 लगाना है, ऐसे लगा दें, लेकिन इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम वापस ऐसे ही लिख देंगे 3 1 4 1 5, और आगे ये 5 डिजिट 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह क्योंकि देखें अब इस तरह के क्वेश्चन में पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट्स इसमें आपसे पूछता हूँ कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, तो नजर अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये यहाँ पर होगा, तो पॉइंट के बाद 0 को तो कोई मीनिंग भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए जस्ट हम ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो उम्मीद है जी कि आपको ये जो साइंटिफिक से स्टैंडर्ड नोटेशन में और स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में ये कन्वर्ट करना जो है वो समझ आ गया। तो 2 बेसिक इसमें चीज़ें थी कि जब आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो आपने किस टाइम जो है पावर नेगेटिव बनानी है और किस टाइम पॉजिटिव बनानी है, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए।